नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूथ कंपटीशन का जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें मैंने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। आज ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक, इससे पहले जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के मैंने 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे। उसकी प्ले लिस्ट अलग बनी है, जाके देख लीजिएगा। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर होते हैं और लगभग हम अगर 80 नंबर के आसपास ले आएंगे तो आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, इसमें मैंने 1 2 3 4 यानी 4 प्रैक्टिस सेट जो है हम करा चुके हैं। ये हमारा आज 5वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट है, तो 15 प्रैक्टिस सेट है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी पहले हिंदी ही रहती है, तो हिंदी से शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही संधि विच्छेद है वाण्योचित्य। क्या है? वाण्योचित्य। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। तो ये कल जो है आपको मैंने बताया था कि जीने की अगर इच्छा पूछे तो जिजीविषा है। कौन सा है? जिजीविषा। लेकिन अगर जानने की इच्छा पूछे तो जिज्ञासा। यानी जिज्ञासा मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला या इच्छुक हो, जो जानना चाहे, वो जिज्ञासा हो जाता है। समझे नहीं? और पिपासु का मतलब होता है कि जो प्यासा हो या जो पीने की इच्छा रखे, वो पिपासु। जिगीसु का मतलब हो जाएगा कि जो जीत या विजय की इच्छा रखता हो। समझे कि नहीं? जो जीतने की इच्छा या विजय की इच्छा रखे, वो जिगीसु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अर्थ है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है जो सही शब्द? देखिए, अनिल मतलब क्या होता है? हवा। अनल मतलब क्या होता है? आग। तो यहाँ देखिए हवा और यहाँ आग लिखा है, तो ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए, ये सही होगा ना, लेकिन हमें सही नहीं बताना है। देखिए, अली, अली मतलब क्या होता है? भौरा। अली मतलब सखी। आदि मतलब आरंभ। आदि मतलब अभ्यस्त। ठीक, और उसके बाद अगला है जलज। जलज मतलब कमल और जलद मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। यहाँ पे जो समुद्र दिया ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। यानी इसमें से कौन सा शब्द है जो अनेकार्थक है। तो जो अंबर दिया हुआ है ना, ये अनेकार्थक शब्द है। इसके अनेकों अर्थ होते हैं। जैसे इसका अर्थ होता है बादल भी होता है, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला शब्द दिया है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, मत्स्य सुना होगा आपने, मीन भी सुना होगा, सफरी भी सुना होगा, लेकिन जो जलोदरी है ना, ये मछली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम क्या है। तो देखिए, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतधन। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा, देखिए जो लास्ट में लगता है वो प्रत्यय है। तो लुट धन एरा मतलब लुटेरा, इसका हो जाएगा एरा प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा? एरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो अखरोट जो है पश्तो भाषा से आया है, विदेशी, पश्तो भाषा का विदेशी शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव शब्द है। तो देखिए, अमी जो है ना, ये तद्भव शब्द है। बाकी ये जितने भी शब्द हैं हमारे, ये सारे शब्द क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो सीमा देखिए डरती किससे? कुत्ते से डरती है, तो अपादान कारक है। किससे है? अपादान कारक। जहाँ पे भाई भाई से, देखिए अभी देख रहे होंगे 5 प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 5वां। सब में अपादान के एग्जाम्पल ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमें उस पर विशेष ध्यान देना। देखिए, संबोधन वाले तो हम समझ ही सकते हैं, कर्ता ने, तो ने वाले भी समझ सकते हैं। जो मतलब ईजी है वो समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ईजी नहीं लगेंगे आपको, तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक, अगला दिया आम खाया जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है। तो देखिए, आम खाया जाता है, इसमें आम कर्म है, तो कर्मवाच्य है। कौन सा है? कर्मवाच्य। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो देखिए, रोटी, पूरी, नदी, पानी। तो पानी जो है पिया जाता है, पानी पिया जाता, पानी पी नहीं जाती। ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी हो जाएगा। अगला है मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें अव्यय शब्द बताना है कि कौन सा शब्द है। तो वहाँ जो है ये अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला दिया निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया है। तो देखिए, सकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थी लिखता है, ये कौन सा शब्द हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया है। कौन सा है? सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया स्त्री शब्द का विशेषण क्या है।
तो स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्रैण। क्या है? स्त्रैण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम है वो 11 सर्वनाम है। कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जैसे कुछ आपको पता ही होगा कि जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे क्या है? सर्वनाम है। अगला है संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो इतनी संज्ञा आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से प्रज्वलित सुने होंगे, आधा जिसमें जा होता है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो देखिए स्पर्श व्यंजन, इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे? तो ता, था, दा, धा, ये कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कृत भी याद रखिएगा कि क्या चीज़ है, तो ये उपन्यास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, आप देखिए पद्यांश आज दे दिया है। अभी तक गद्यांश दे रहा था लेकिन अब पद्यांश दिया है और उसके नीचे हमें आंसर बताना। चलो पढ़ते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वान्वित नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पद्यांश है। अब हमें इसमें अर्थ बताना। जैसे हिम किरीट का आशय क्या है? तो देखिए हिम किरीट का आशय है बर्फ का मुकुट। क्या है? बर्फ का मुकुट। अगला है नागपति का विग्रह और समास क्या है? तो देखिए नागपति का हो जाएगा नागों का पति, यानी पर्वतों का पति, जो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया किस पंक्ति में कहा गया कि हिम शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो देखिए हिम शक्ति की ज्वालाओं का जो ढेर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आएगा? जिसमें ज्वाला होगा वही तो नज़र आएगा, जिसमें ज्वाला ऑप्शन में होगा। तो देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें ये देखिए पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। देखिए इजी है, एक दो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 5 में तो आपको इजी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे कठिन हैं। अगला दिया अंगार सिर पे रखना। तो अंगार सिर पे रखना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कठिन विपत्ति सहना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है कि पापी मनुज की आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो हमारा अलंकार है ये विरोधाभास अलंकार है। देखिए अलंकार पढ़ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। 10 पढ़ लीजिएगा 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि 30 नंबर है ना, हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 में अगर आप 25 कर लेंगे तो आराम से आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगला है जो मात्रिक समसंध है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं, वो क्या होता है? तो चौपाई होता है जिसमें 16 मात्राएँ होती हैं। समझ कि नहीं? अगला दिया उत्साह किस रस का स्थायी भाव? तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता? उत्साह। अगला दिया अनुभाव के कितने रूप माने जाते हैं? तो अनुभाव के 4 रूप है। कौन से? 4। कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक है। दोबारा बता दे रहा हूँ, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो 4 हैं, याद रखिएगा। अगला दिया एक ही विधेय है जिसमें, एक ही विधेय हो जिसमें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। कौन सा है? जिसमें एक ही विधेय हो सरल वाक्य हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रतिमान में समास है। तो देखिए प्रति लगा है ना, आगे प्रति लगा है तो इसका मतलब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक, तो हमारे ये हिंदी के 30 क्वेश्चन हो गए। अब रीजनिंग देखते हैं। लिखा है कि कथन सभी महिलाएं फूल हैं। देखिए यदि जितनी भी महिलाएं हैं, लेडीज यानी फीमेल, वो क्या है? फूल हैं, यानी फ्लावर हैं। सभी फूल तोते हैं, और जितने भी फूल हैं वो सब क्या है? तोते हैं। इस तरह फिगर बनेगा। अब देखो कह रहा सभी महिलाएं तोते हैं, तो जितनी भी ये महिलाएं हैं तोते हैं। हाँ तो वही सही है। और लिखा है सभी तोते महिलाएं, तो जितने भी ये तोते हैं ये सारी महिलाएं हो जाएंगी? नहीं, तो केवल इसका एक ही अनुसरण करेगा, दूसरा नहीं करेगा। करके देख लीजिएगा, बता भी दिया हूँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया दी गई श्रेणी में मतलब संख्या भरना है, कि मतलब कौन सी संख्या आएगी। दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हुई सही संख्या का चयन कीजिए। लिखा है 2, 10, 30, उसके बाद 130। तो देखिए 2 में कितना जुड़ा? 8 जुड़ा। ठीक,
देखिए यहाँ कितना जुड़ रहा है, यहाँ 8 जुड़ रहा है, यहाँ कितना जुड़ रहा है, 20 जुड़ रहा है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कोई हमें संख्या नहीं पता है कौन सी संख्या होगी, उसके बाद यहाँ 130 है। ठीक, अब हम इन दोनों में देखेंगे तो कितना अंतर आया, 12 का आया। कितना आया, 12 का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये देखिए थोड़ा हार्ड है, इसमें क्या करेंगे हम ऑप्शन रख के देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 50 रखेंगे ऑप्शन, ठीक, एक मान के चलिए, तो यहाँ देखिए 20 हो जाएगा और यहाँ भी 20 है, तो ये कोई मतलब लॉजिक बन नहीं रहा है। ठीक, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। तो ये दूर दूर तक अगर लॉजिक निकालेंगे तो देखिए ये 10, ये कितना हो जाएगा 60। तो इसे देखेंगे तो यहाँ 2 जुड़ा और यहाँ कितना जुड़ा 50, तो ये लॉजिक नहीं बन रहा है। अब हम यहाँ बी ऑप्शन रखेंगे 68। जैसे हम 68 रखेंगे तो यहाँ देखेंगे 8 हो गया, फिर यहाँ कितना जुड़ा 20 जुड़ा, फिर यहाँ कितना जुड़ा तो 38 जुड़ा। कितना जुड़ा 38। उसके बाद फिर कितना जुड़ा तो यहाँ 62 जुड़ गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ फिर हम एक बार देखेंगे कितना जुड़ रहा है, तो यहाँ देखिए 12 जुड़ रहा है, यहाँ देखिए कितना जुड़ रहा है, तो यहाँ जुड़ रहा है 18। कितना जुड़ा 18। अब यहाँ देखेंगे तो कितना जुड़ा, यहाँ देखिए 24 जुड़ा। तो आपको एक श्रृंखला नज़र आ रही है कि देखिए यहाँ 6 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, तो यहाँ 6 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 6 जुड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 30। ठीक, क्या होगा 30। अब देखिए 30 हो जाएगा तो 30, अब मतलब जो ये 68 है यही आंसर हमारा होगा। आप जानते हो, करके देखिएगा। और रीज़न है, अब जैसे इस तरह मतलब कर लीजिएगा। देखिए वहाँ जगह नहीं थी ना, इसीलिए जो है थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा तो 38 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा तो 62 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं तो 12 जुड़ रहा है, यहाँ 18, फिर यहाँ 24 जुड़ रहा है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ 6 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में, तो इसका मतलब है कि 68 ये सही दिया हुआ है। 6 का डिफरेंस आ रहा है तो सही है, तो 68 रखेंगे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कर लीजिएगा। अगला दिए निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करती है। तो देखिए पहले जो, अब देखिए इसमें यू, देखिए यू यहाँ पे किस पे है, दूसरे पे, यहाँ तीसरे पे, यहाँ चौथे पे, तो भैया 5वें पे कहाँ है, ये देखो। ठीक, और यहाँ भी 5वें पे है, यहाँ भी 5वें पे, यहाँ भी 5वें पे, तो ये हट गए, दोनों हमारे जो है हट गए। अब हमें क्या देखना है, अब देखिए यहाँ O1 है, यहाँ O2 है, यहाँ O3 है, तो आगे वो होंगे 4 होने चाहिए। तो देखिए 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आगे बढ़ते। अब देखिए कथन दिया है, एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं, तय करें कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो देखिए कथन क्या है, कथन दिया हुआ कि स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते हैं, एक अभिभावक दिए, उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सके। तो देखिए इनका जो है, इसमें पहला तो मान लो सही है, लेकिन दूसरा जो है ये नहीं सही है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो आकृति दी। देखिए पहले में क्या है, इसमें क्या दिया है आकृति, इसमें तो कुछ उत्तर, मतलब ये क्या कहा है, इसमें कुछ आकृति बनी ही नहीं है, तो फिर क्या आंसर दिया है, इसमें कहाँ दिया है। देखिए दोस्तों इसमें आंसर ही नहीं दिया है, तो क्या बताया जाए ना, इसमें आंसर दिया नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, यहाँ आंसर दिया ही नहीं, छोड़ देते हैं इसे। अगला देखिए लिखा है A+B का मतलब है A B का पिता है। ठीक, उसके बाद लिखा है कि A-B का मतलब है कि A B की पत्नी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि A गुणे B का अर्थ है A B का भाई है। फिर A+B का मतलब है कि A B की बहन है। देखिए SSC का ट्रेंड है, ये क्वेश्चन सीजीएल लेवल का है, थोड़ा हार्ड है। लिखा है कि A भागे T इंटू ये। अब देखिए इसमें हम करके देखेंगे, इस मतलब जो जहाँ भाग लिखा है वहाँ हम ये वाला लगाएंगे बहन वाला, जहाँ इंटू लिखा है वहाँ भाई वाला लगाएंगे। तो जो हम करके देखेंगे तो इसमें एक ऑप्शन हमारा जो है एकदम मैच करेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये मैच करेगा, तो हम आराम से कर सकते हैं। और देखिए अगर हमें मारना होता, मतलब यूपी SSC के एग्ज़ाम में अगर हमें आंसर मारना होता कि कौन सा आंसर चूज करते, तो हम ऑप्शन के हिसाब से जाते। देखिए हर जगह बेटी लिखा, यहाँ चाची लिखा, यहाँ चाची लिखा, लेकिन यहाँ देखो भाई अथवा बहन लिखा है। क्या लिखा है, भाई अथवा बहन। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ एक मिनट, सॉरी, देखिए यहाँ क्या है, भाई अथवा बहन। तो देखिए अगर ये ऑप्शन ना होता तो अथवा ना लगाता,
सही है कि नहीं। तो ये हो सकता था डी हो जाता अगर तुक्का मानना होता तो। अगला दिया कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु 70 साल है। 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी होगी, अब उनकी आयु कितनी है। तो देखिए मान ली पिता और पुत्र की आयु कितनी है, 70 साल है, और 10 वर्ष बाद कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मतलब जो दोनों 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। तो देखिए पुत्र की उम्र कितनी है, मतलब अगर देखिए तो x प्लस 10 हो जाएगी 10 साल बाद, और आधी हो जाएगी किसके, पिता की। तो पिता की कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 हो जाएगी पिता की। तो हम जब ये मतलब देखिए इस तरह आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो भी काम हो जाएगा। हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। देखिए इसमें पहले में देखिए इसे हम जोड़ रहे हैं तो 70 आ रहा है, ये बात चलो सही है। अगला दिया 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, 55 के हो जाएंगे। इनके जो ये पुत्र हैं ये कितने के हो जाए देखिए ये पिता हो जाएंगे, सॉरी पता ना गले में खराश कहाँ से आ गई, 1 मिनट को पानी पी लेते हैं। दोस्तों देखिए मैं वीडियो इसलिए नहीं काट रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि बहुत टाइम फिर लगेगा ना। हम गर्मी में बनाते हैं फैन वैन सब ऑफ करके, तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम। देखिए यहाँ 70 साल है तो देखिए ये जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, पहला ऑप्शन ले रहे हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी हो जाती है। तो देखिए अगर हम ये करेंगे तो 12.5 हो जाएगी नहीं, और ये कितनी हो जाएगी, तो 10 साल बाद ये 55 हो जाएगी। लेकिन देखिए क्या इनको जोड़ने के बाद 70 आएगा, नहीं आएगा। वहीं अब ऑप्शन बी उठाते हैं। देखिए ये कितने, ये हो जाएगी 10 मतलब ये 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र पिता की उम्र मतलब पिता की उम्र से आधी हो जाएगी। तो यानी इनका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 20 साल है मान लीजिए, तो 10 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए और यहाँ क्या है, यहाँ है 50 साल। तो भाई 50 में 10 जुड़ जाएगा 10 साल बाद, तो 60 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसा आपको उचित लगेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अब देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। तो इसमें कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, ये जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं बना। देखिए इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, और इसके विपरीत ये है। तो लेकिन देखिए ये जो विपरीत है तो इसके सामने कहाँ से आ गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अब देखिए कौन सी संख्या होगी, हम देखते हैं, मतलब इसे करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए बड़ी संख्या यहाँ है ना, तो इनको गुणा कर देते हैं। 8 × 6 × 4, तो इनको गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये सही। अब यही तरीका यहाँ भी हमें अपनाना है, यानी 9 दूनी 18, तो 18 बराबर हो जाएगा 324। तो यहाँ गुणे x कर दो क्योंकि x हमें ज्ञात करना है। तो 18 × 18, यानी ये बचा कितना, 144। 18 × 8 144, यानी ये आएगा 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 18। वैसे 18 का वर्ग भी होता है 324। अगला दिया है वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं। तो भैया देखिए ABCD में कितने वर्ग हैं आप ज्ञात कर लीजिएगा, 30 हैं। कितने हैं, 30 हैं, ठीक। देखिए इनका स्क्वायर करना, जैसे कॉलम एक का स्क्वायर कर दो, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। 4 कॉलम है, 4 तक स्क्वायर कर दो। अगला दिया रानी राम से अधिक अमीर है। फिर दिया है राम विनोद से अमीर है, उषा राम के बराबर अमीर है, पंकज रानी से अधिक अमीर है, और सबसे अमीर कौन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए सबसे देखिए पंकज है या रानी है, जैसे क्या लिखा है देखिए इस तरह बताया दे रहा थोड़ा सा। रानी राम से अधिक अमीर है, तो रानी यानी यहाँ हो जाएंगी, और ये किससे अमीर है, तो राम से, ठीक। इस तरह हो जाएगा। उसके बाद ये राम जो है विनोद से अमीर है, तो जो राम है वो विनोद से अमीर है, तो मान लीजिए विनोद यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद ये उषा राम के बराबर अमीर है, तो उषा जो है राम के बराबर अमीर है, तो इनको जो है अभी छोड़ दीजिए, मतलब बराबर अमीर है तो इनको मतलब बराबर का चिन्ह लगा के उषा हो जाएंगी। लिखा पंकज रानी से अमीर है, अधिक अमीर है, तो पंकज तो सबसे आगे आ जाएंगे। तो कह रहा सबसे अमीर कौन, तो पंकज हो जाएंगे ना। इस तरह हमें करना होता है ऑप्शन। सबसे अमीर कौन है, पंकज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। यही तो पूछा है ना कि सबसे अमीर कौन है, तो पंकज हो जाएंगे। अगला दिया 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगनी और तीसरी संख्या के 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत देता है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या है। बिल्कुल लप्पू सा सवाल है,
पहली को 6x मान लो, दूसरी को 3x मान लो, तीसरी को 2x मान लो, एकदम इक्वेशन एकदम सिंपल बन जाएगी। उसके बाद ये तीनों को जोड़ के 3 से भाग देकर बराबर जो है 506 लिख दो। उसके बाद संख्या ज्ञात कर लो, संख्या हमारी आ जाएगी 552। कौन सा आ जाएगा? 552। ठीक, अगला दिया देखो, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ऊपर चलते हैं। दिया है किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। अब देखिए यहाँ कार्यवाही का कह रहा है कि कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंध्या करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं, स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करें। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो भाई ना तो दूसरा है ना तो पहला है, कोई नहीं इसमें सही हुआ है भाई। अब मतलब संबंधित जानकारी नहीं दी गई कोई भी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया है कि दूसरा दिया है कि हम तेज़ धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं। सही बात है भाई, जो काला रंग है वो मतलब ऊर्जा को अवशोषित करता है। दिया है काले रंग अन्य रंगों की तुलना में बेहतर विकिरण अवशोषक है। हाँ, ये बात सही है। तो ये दोनों मतलब कारण ए और बी दोनों सही हैं। ए की व्याख्या भी करता है। देखिए पीसीएस, आईएएस, आरओ में इसी तरह के क्वेश्चन तो पूछता है। और ये सच बताना तो जीएस का क्वेश्चन है, रीजनिंग में लग रहा है ना, तो ऐसे जीएस में भी तो आता है। देखिए अगला दिया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है तथा वर्ग धनी व्यक्तियों को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती, जो उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है जो धनी व्यक्ति नहीं है। अब इसमें बताना है कि कौन जो धनी व्यक्ति नहीं है। तो इसमें जानते हो धनी व्यक्ति कौन सा नहीं है? तो धनी व्यक्ति कौन हो जाएगा? देखिए धनी व्यक्ति वाला हटा दो। अब देखो बचे कितने, ध्यान दीजिए बचे कौन। ये तो 8 बच गए, 4 बच गए और 9, 11 बच गया। तो देखिए 8, 4, 11 में कोई ऑप्शन है? 4 है। बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं इस तरह के। अब देखिए हम आ गए हैं जीएस पे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो इनमें से हड़प्पा स्थल जो है राजस्थान में है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। भूकंप के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं यहाँ मिले हुए हैं। ठीक, जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के बाणभट्ट थे। ठीक, समझ आया कि नहीं? कादम्बरी की रचना किसने की? इन्होंने ही की। अगला दिए दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग। तो ये हैं एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ये अपने समय में बहुत सारी गलतियाँ किए हैं, तो वो हम कभी देखेंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे तो। अगला दिए हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो देखिए किसे हराया था? ये हराया था सिकंदर सूरी को। किसे? सिकंदर सूरी को। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो देखिए यही तो यहाँ गलत हो गया। ये सिकंदर सूरी राजा कहाँ था? शेरशाह सूरी थे ना? नहीं सॉरी शेरशाह सूरी नहीं थे, क्योंकि दोबारा जब आए तो इनकी तो डेथ हो गई थी। ये सही है, सिकंदर सूरी थी, क्योंकि जब ये 1955 में सरहिंद का युद्ध किए तो सिकंदर सूरी था उस समय, शेरशाह सूरी की तो डेथ हो गई थी ना। तो ये सही हो जाएगा। सही है, सिकंदर सूरी। अगला दिया किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। अगला दिया दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित है। तो कौन सी मतलब विकसित है? ये कौन सी मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है। कौन सी है? लाल मिट्टी जो है विकसित है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाए। अगला भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा द्वीपीय देश जो है ना मालदीव है। कौन सा है? मालदीव। एकदम छोटा सा है और ये टूरिज्म के लिए फेमस है। अगला दिया है दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन स्टील टिस्को यानी जिसे कहते हैं कि स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1907 में की गई थी। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? यानी नागरिकता बनी रहेगी, तो आर्टिकल 10 में है नागरिकता बनी रहे। अगला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? तो ये कौन सा थे? मणिपुर। अगला दिया है कि वर्ष 1978 में संशोधन की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। तो ये कौन किया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्त करता है? तो पद्म विभूषण पहले मिला था सत्येंद्र नाथ बोस को। मतलब निम्नलिखित में से इनमें से चारों में से पहले किसे मिला? सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था। ठीक, 1954 में प्राप्त हुआ था। अगला है द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं। ये है सरोजिनी नायडू। कौन है? इंडिया डिवाइडेड किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है।
और जो है जवाहरलाल नेहरू जी की कौन सी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला दिया लंदन किसकी राजधानी, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन है। देखिए जो है आगे अब क्या है, आगे और क्वेश्चन दिए हुए 2-3। अगला जो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो देखिए उत्प्रेरक की जो खोज किए थे ना वो किसने किया था, तो बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जीलियस ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया हाल ही में चर्चा में रहा पीरा कुम्फर सुरंग कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला दिया अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस CBG का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। अगला दिया ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल ने किया। अगला दिया है अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये कर्नाटक को। अगला दिया हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो ये 2023। देखिए दिसंबर 2023 में किए थे और चालू हो पाया नहीं। ठीक, देखिए 1-2 अपवाद हैं। अगला दिया कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अब देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। लिखा है कि निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रजिस्टर। कौन सा हो जाएगा, रजिस्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए इसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं यूथ वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो मैं सुबह जो है अंकित भाटी सर की बुक कराता हूँ तो उसमें 1,500 प्लस क्वेश्चन है लगभग, तो मैं वो करा दूंगा। वहाँ से आपको क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, आपका काम हो जाएगा। मैं कराऊंगा, बहुत जल्द करा दूंगा। अभी जो टॉपिक करा हूँ जैसे विश्व का भूगोल आज अपलोड किया था, मैराथन 3 घंटे की थी, जो लोग ना देखे होंगे देख लेना। तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, फिजिक्स और बायोलॉजी, पॉलिटी, स्ट्रेटेजी के इतनी चीज़ें मैंने कवर करा ली। अब पर्यावरण आएगा कल, तो पर्यावरण करा देंगे। पर्यावरण के लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास करा दूंगा, तो आपके PCS तक के कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक होंगे फिर इतिहास देख लेंगे, इतिहास के बाद फिर हम कंप्यूटर देखेंगे। तब तक जो है पेपर, देखिए पेपर या अगस्त सितंबर तक होगा, लेकिन हमें पढ़ाई अपनी जो है जारी रखना होगा। क्योंकि 2 तरह के होते हैं, एक तो पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता, एक बच्चे वो होते हैं जो पहले से पढ़ाई स्टार्ट करता है तो एग्जाम टाइम ज़्यादा टेंशन नहीं होती। वो मॉक देता है तो लगभग 70 से 80 के बीच में ऐसे नंबर आ जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है हमेशा। ठीक, तो ये चीज़ देखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं, तो ये प्रकार किसके हैं, माइक्रो कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन दिया AI में निर्णय का सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है, तो ये क्या जाना जाता है, ह्यूरिस्टिक जाना जाता है। क्या, ह्यूरिस्टिक। ऑप्शन नंबर क्या, सी होगा। और देखिए 500 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के करा रखे हैं, प्ले लिस्ट बनी है, जाके देख लीजिएगा आराम से। वहाँ भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसी लेवल के वहाँ भी क्वेश्चन कराया हूँ। अगला दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है, तो इसमें कौन सा एजेंट हो जाएगा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला दिया एक ग्रीन पीसी क्या है, यानी ये क्या चीज़ है, तो ये है पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, एक ग्रीन पीसी। अगला दिया है क्वांटम डॉट है, तो क्वांटम डॉट क्या है, तो देखिए क्वांटम डॉट है अर्धचालक नैनो संरचना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया ITR का पूरा नाम क्या है, तो देखिए ITR का फुल फॉर्म मैंने बताया था ना, याद करिए। ITR का है इनकम टैक्स रिटर्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो देखिए इसकी शॉर्टकट कुंजी कौन सी हो जाएगी, इसकी शॉर्टकट कुंजी है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा F12। अगला दिया है कि MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कौन सी है, Ctrl+ALT+D। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोग बना लीजिएगा, शॉर्ट मतलब इसके जो कुंजी है इसकी शॉर्ट ट्रिक थोड़ी थोड़ी बना लीजिएगा, अगर ना बना पाना तो हम बना देंगे, लेकिन ज़रूर बना लीजिए क्योंकि 1 नंबर दे जाएगा ना एग्जाम में। अगला दिया है शीर्षक टाइटल केस के मामले में, तो क्या चीज़ है, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है, मतलब एक वाक्य में हर शब्द जो है कैपिटल किया जाता है, वही है
टाइटल केस। अगला दिया है कि एक स्प्रेडशीट में फंक्शन मोड रिटर्न, ये क्या होता है? ये होता है शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। अगला दिया ईमेल सेवा निरूपित करता है, तो ये क्या निरूपित करता है? इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। अगला दिया है कि प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है या किए जाते हैं? तो ये किया जाता है इनमें से सभी, प्रबंधन, सुरक्षा, फाइल। देखिए थोड़ी सी आवाज़ हो रही, पता नहीं किस कारण, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अगला दिया एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, तो क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अब देखिए यूपी स्पेशल आ गया। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक, यहाँ मैंने पढ़ाई की है। अगला दिया निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर जानते हो सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में है। अगला दिया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है, तो कितना प्राप्त है? ये प्राप्त पहला। अगला दिया है उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना लागू किया गया, तो ये 1992 को। कब किया गया? 1992 को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला लिखा है अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो कितनी महिलाएं थी? 2 महिलाएं थी। कौन सी थी? देखिए 2 महिलाएं कौन कौन सी थी? एक तो सुचेता कृपलानी थी, आपने नाम सुना है कि पहली महिला मुख्यमंत्री 63 से 67 के बीच थी, 1963 से 67 के बीच थी। और दूसरी मायावती, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगला है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, कौन सा है मुक्त विश्वविद्यालय? तो ये है टंडन वाला, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला दिया उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में है। अगला दिया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। देखिए अमीर खुसरो एटा हो जाएंगे, सही है। राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं इनको जो है शाहजहाँपुर जनपद में हुआ था इनका जन्म। कहाँ? शाहजहाँ। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं? जानते हो ये क्वेश्चन आरू में शायद आया हुआ है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है? तो इनमें से कथक कलाकार कौन नहीं है ये देखना है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सिद्धार्थ, ये किशन महाराज जो है कथक कलाकार नहीं है। ये कौन से हैं? बनारस घराने से है, तबला वादक है। क्या है? तबला वादक। देखो मैंने याद कराया था आपको कि बल किस में होता है? बल जो होता है वो किशन में बल होता है। कृष्ण जी में क्या है? बल है, तो बल। और किस में? हुस्न में बल होता है, यानी जाकिर हुसैन। ये सारी चीज़ें मैंने याद कराई हैं स्टैटिक जीके में। देखिए स्टैटिक जीके के 1200 क्वेश्चन है, लगभग मैंने उसमें 400 ट्रिक तो बताई ही होंगी लगभग, तो बहुत मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेंगी। अगला दिया है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो देखिए मन कल ही बताया था कि मथुरा का जो क्षेत्र था वो सुरसैन कहलाता था। क्या था? सुरसैन। अगला दिया नवाब शुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इनका कहाँ है? ये अयोध्या फैजाबाद में है। अगला है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो ये गौतम बुद्ध नगर जनपद में किया जा रहा है। अगला दिया उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर। अगला है कि उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिसमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो मुख्य उत्पादन जो होता है मेरठ, देखिए ये जो है रेडकोट। अब देखिए सॉरी, ये देखिए मेरठ का क्या होता है? खेल का सामान हो जाएगा मेरठ। उसके बाद ऋषि के एंटीबायोटिक प्लांट, यानी ये दवाएं जो होती हैं वहाँ की हो जाएंगी। अलीगढ़ के ताजे हो जाएंगे, रेड के एल्युमिनियम हो जाएगा। तो डी का चौथा हमें चाहिए। देखिए ए का चौथा हो जाएगा, तो इसमें दोनों में दिया है। बी का दूसरा भी दिया है, मेरठ खेल का सामान यानी एक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये रायबरेली में है। अगला दिया उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो काशी तो गंगा नदी के तट पर है, और किस तरफ? बाईं तट पे है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसका ट्रिक भी मैंने बताया कि बाईं तट कैसे याद करेंगे। कानपुर जो है दाएं तट पे है, ये कैसे याद करेंगे, तो सारी चीज़ें ध्यान दिया करिए। अगला दिया है भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश।
अगला क्वेश्चन दिया, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये नहीं है फूलों का। किसका नहीं है? फूलों का। अगला दिया, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता? तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ गन्ना सबसे अधिक होता है, लेकिन जो चीनी की मिलें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक दोस्त, तो देखिए ये टोटल 100 क्वेश्चन थे जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं प्ले लिस्ट ये मतलब इसकी जो PDF है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए वहाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिलेंगी। ठीक दोस्त, तो ये चीज़ है। देखिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतने ज़्यादा आप निखरेंगे, यकीन मानिए। देखिए प्रैक्टिस सेट ही है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। और दूसरी चीज़ देखो, मैं ये जानता हूँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी, जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसीलिए मैं वहाँ ट्रिक यूज करता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। मैंने अब तक 50,000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं, PCS IAS हर लेवल के सॉल्व किए, जो मिल जाए वही सॉल्व कर लेता था। देखिए इससे क्या होता, हम ये पता चलता किस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो हमें ध्यान देना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जाके एग्ज़ाम फिर निकलेगा। तो दोस्तों देखिए आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।